ऐसा क्या हुआ था 30 साल पहले? ऐसा क्या हुआ था 30 साल पहले उत्तराखंड देवभूमि पर? ऐसा क्या हुआ था 30 साल पहले? अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें दोस्तों। आखिर क्यों छोड़ आए अपनी माँ को जंगल में? आखिर क्यों छोड़ आए हम अपनी माँ को जंगल में? तो आज की वीडियो इसी पर होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं लॉजिकल मनोमंगल चैनल पर, जहां पर होंगे तर्क संगत बातें। तो आप कमेंट्स करेंगे कमेंट बॉक्स पर। अगर कुछ सही लगता है, कुछ गलत लगता है, तो सारी बातें सच्चाई पर आधारित होंगी और तर्क संगत होंगी, जिसके कि सर पैर सब होंगे। तो आपको ले चलता हूं मैं 30 साल पहले उत्तराखंड की धरती पर। 30 साल पहले उत्तराखंड की धरती पर ले चलता हूं दोस्तों आप लोगों को कि ऐसा क्या हुआ था 30 साल पहले। आज से 30 साल पहले उत्तराखंड वृंदावन गोकुल जैसा था। आज से 30 साल पहले जो है उत्तराखंड जो है कैसा दिखता था, कैसा था वो? गोकुल जैसा, वृंदावन जैसा, कृष्ण भगवान की जो नगरी हुआ करती थी वैसा ही। जब आप कृष्ण लीला देखते हैं तो वहां कैसा कैसा देखते हैं आप लोग? वही ग्वाल बाल, वही गाय बकरी, वही ग्वाला जाना, गोपाल, दूध दही मक्खन, खेती पाती, हरे भरे खेत, वही गोपियां, वही नटखट। जरा याद करो अपने बचपन को, जरा याद करो अपने बचपन को, जरा याद करो अपने बचपन को। ये उत्तराखंड की धरती पर होता था दोस्तों, सेम टू सेम जैसा गोकुल में होता था, जैसा कि वृंदावन में होता था, वैसे ही उत्तराखंड में होता था। जब हम बचपन में ग्वाला जाते थे, स्कूल जाते थे, खेतों में जाते थे, वैसे ही सब कुछ था। जैसा जैसा वृंदावन में होता था, वही गोपियां, वही नटखटपना, है ना? याद आया कुछ? आज से 30 साल पहले की बात है। लेकिन धीरे 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 कैसा हो गया आज उत्तराखंड। आज अपना पहाड़ जो है पूरी तरीके से वीरान है। कैसा वीरान है? क्यों? कहाँ गए वो? कहाँ गए वो दिन? वो नवरात्रियां कहाँ गई? आप लोग नवरात्रियों में गए होंगे। वो रामलीलाएं कहाँ गई? आप लोग रामलीलाओं में गए होंगे। कहाँ गया वो नटखट कृष्ण? कहाँ गया वो गोपाल? आपको मकान बंजर आज दिखते होंगे। आज वो मकान बंजर क्यों है? वो खेत बंजर क्यों है? घर घर में वो मकान आज उस तरीके से बंजर क्यों पड़े हुए? वो खेतें आज बंजर क्यों पड़े? वो कहाँ गई वो चहक महक, है ना? हर घर में एक गाय होती थी, भैंसे होते थे, खूब बकरियां होती थी। मजा आता था, ग्वाला जाते थे। आज उत्तराखंड विनाश की ओर है। भूस्खलन आ रहा है, भूकंप आ रहा है, तबाही आ रही है, धरती फट रही है, भूमि खिसक रही है, बाढ़ बारिश, मकान ढह रहे हैं, गांव बह बह रहा है, घर बह जा रहे पानी में, भूकंप आ रहे हैं, नीचे से धरती खिसक रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ है उत्तराखंड? क्यों ऐसा हो रहा है हमारे पास? तो दोस्तों इसी का एक दूसरा पहलू, मैं इसको वृंदावन से जोड़ रहा हूं। तो क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि सेम टू सेम ऐसे ही था
अपना गांव बचपन, लेकिन आज वह महसूस नहीं होता, ना गांव में ना शहर में। जो लीलाएं भगवान ने गोकुल में किए, जो लीलाएं वृंदावन में किए, ठीक उसी न तरह से कुछ ना कुछ तो वैसा ही उसका दूसरा रूप ही था हमारा उत्तराखंड। सच्चे इंसान होते थे, भोले भाले लोग होते थे। हर कोई बुलाता था, मेरे घर में आजा, चाय पी ले, दूध पी ले, दही खा ले। आज वैसा नहीं। तो चलते हैं अब द्वारिका। क्यों डूब गई द्वारिका? कृष्ण भगवान की दूसरी नगरी द्वारिका, वह भी तो डूब गई समंदर में। आखिर वह पूरी तरीके से समंदर में क्यों डूब गई? इसका एक सबसे कारण जो है, रीजन, वह है शराब, नशा। आप लोगों ने अगर श्री कृष्णा देखा, पढ़ा गीता महाभारत, तो जरूर याद होगा आपको कि लास्ट में जब महाभारत का युद्ध पूरा समाप्त हो जाता है, तो फिर जब कृष्ण भगवान द्वारिका जाते हैं, तो वहां पर क्या चल रहा होता है? उन्हीं के बच्चे नशे में झूम रहे होते, उन्हीं का बेटा नशे में झूम रहा होता, और दारू बन रही होती है वहां। शराब घर घर में दारू बन रही होती। और फिर भगवान श्री कृष्ण उसको उस पर रोक भी लगाते कि अब यहाँ दारू नहीं बनेगी। तो गोकुल में द्वारिका में बाहर से दारू आने लगी, फिर दूसरे जगहों से द्वारिका में दारू भी आने लगी। क्या बोलते थे उसको दारू को वो लोग अपनी भाषा में कुछ ऐसा बोलते थे, अभी याद नहीं आ रहा है। तो नशा उन लोगों ने पकड़ लिया, जिसके कारण जो है द्वारिका का पूरा तरीके से विनाश हो गया। मुसूल मूसल मूसल है ना, उनकी धरती से मूसल उगने लगे नदी के किनारे रहते थे वो, तो पेड़ की जगह मूसल उगने लगे। वो उसी मूसल को उखाड़ कर उन्होंने एक दूसरे को मारा, और द्वारिका का अंत हो गया। जितने भी द्वारिका वासी थे सब लोग एक दूसरे को मारकर मर गए, सिर्फ कृष्ण भगवान बच गए, और उसके बाद वो भी चले गए, एक जगह स्थान ग्रहण किया उन्होंने। तो याद करो दोस्तों, भगवान की द्वारिका डूब गई समंदर में पूरी तरीके से, और शराब और नशे के कारण, शराब और नशे के कारण द्वारका डूब गई। तो जहां गलत होगा वह भी वहां डूबेगा ही। वह धरती कब तक बर्दाश्त करेगी? इतना बड़ा भगवानों के घर में, उनकी नगरी में जब ऐसा हो जाता है, तो उसी का दूसरा रूप हमारा उत्तराखंड भूमि थी, जो कि देव भूमि मानी जाती है, जहाँ की हर इंसान में देवताओं का गुण होता था, हर स्त्री में माँ का रूप होता था, और हर कोई अपने घर बुला कर आपको मेहमानवाजी देता था, और आपको नाश्ता खाना ककड़ी, याद करिए कोई भूखा अगर आपके घर से गुजर रहा है, घर से गुजर रहा होता था, तो उसको हम खाना खिलाते थे। और कोई आ गया फेरे वाला, रात हो जाती थी तो उसे अपने घर में स्थान देते थे, जगह देते थे, रात का खाना देते थे। आज चले जाओ आप है ना, आज चले जाओ, आपको पानी तक नहीं मिले, खाना को तो दूर की बात है। बेपहचान का आदमी को आज अपने घर पर आप रोकने को बोल ही नहीं सकते। ये परिवर्तन हो गया है। तो दोस्तों, शराब बेच रहे फौजी उत्तराखंड, फौजी लोग जो है वो खुद, उनको सरकार से जो शराब मिलती है, बोतलें मिलते हैं, वो गरीबों को बेच रहे। एक एक हजार रुपए की बोतल बेच रहे, 900 1200 रुपए की बोतल बेच रहे हो कैंटीन से जो उनको मिलती है। अपने ही, मैं दूसरे के गांव की बात नहीं कर रहा, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। तो हर गांव में तो ये है ही है, लेकिन जो आंखों ने देखा मैं उसी की बात करूंगा, मैं फालतू में बात नहीं कर रहा हूँ। तो फौजी जितने भी रिटायरमेंट लोग हैं, उनको मिलती है, 6-6 7-7 बोतलें लेके आते हो, पिट्ठू झोल में लेके आते हैं। दो तो रास्ते में ही बेच देते हो, घर पहुंचने से पहले पहले गाड़ी में ही बिक जाती है भाई साहब। अगर खरीदता कौन है? गरीब आदमी, जो 1000 रुपए की नौकरी कर रहा होता है दिन भर में, वो पूरा दिन की दिहाड़ी
होटल में, और वो घर पहुंचता है तो नशे की हालत में पहुंचता है और फिर अपने बीवी बच्चों को मारता है। ये हम अपने घर के आसपास की बात बता रहे हैं, अपने घरों की बात बता रहे हैं, जो हमारे साथ हो चुका है। कहीं बाहर क्यों जाए हम? है ना? अपने गांव में ऐसी कहानियां चल रही थी जो हमने देखा सुना। और दारू बन भी रही होती है गांव में। हाँ, वहां तक छापे ही नहीं पड़ते पुलिस के। वाइट पर दारू बनती है नशे की, और उसको बेचते हैं गांव गांव। और सरकार से जो फौजी रिटायरमेंट को मिलती है दारू, वो भी बेच रहे होते हैं दारू को। उनके तो भर रहे हैं पैसा, और गरीब आदमी तो उनको पी पी के अपना घर बर्बाद कर रहा होता है। और जो खेतों में, जहां हम धान उगाते थे, जहां हम गेहूं उगाते थे, तो घरों के आसपास उन्हीं खेतों में आलू प्याज होते थे। जिन खेतों में, उन खेतों में भांग उगने लग गई थी। जबरदस्त तरीके से भांग उगा रहे लोग। और पी कौन रहे हैं? बच्चे। स्कूलों से आते बच्चे पी रहे। हम दूसरे की बात क्यों करें? हमारे आस पड़ोस, हमारे जितने भी बाप दादा चाचा मामा जितने भी रहे, सब इसी में लगे रहे हैं। हम लोगों ने खुद देखा, हमने खुद ट्राई किए, और सभी लोग देख रहे हैं। नौजवान बच्चे लोग सब हुक्का चिलम्मा मस्त है। तो नया पीढ़ी भी इसी में डूब रहा है। कुल मिला के उत्तराखंड देवभूमि, जहां भगवानों का निवास है, देवी देवताओं का निवास है, वहां ये नशे ने जो है उसको, अरे भाई, जहां देवी देवताओं का निवास हो रहा है, जहां देवभूमि है, वहां नशा से उत्तराखंड आज जिस हालत में पहुंच चुका है। जब खुद श्री कृष्ण भगवान की नगरी में नशा जब छा गया तो वह डूब सकता है, तो फिर उत्तराखंड देवभूमि क्या? तो इस नशे के कारण आने वाली नई पीढ़ी भी पूरी तरीके से, कई नौजवान इसमें पूरी तरीके से वह हो चुके। उन्होंने 10वीं तक पढ़ा, 9वीं तक पढ़ा, उससे आगे वो पढ़ भी नहीं रहे। और आज वही लोग जो चिलम मिलम लगाते थे, दारू पीते थे, आज वो लोग लेबरी करे, पत्थर उठा रहे हैं, मिट्टी उठा रहे हैं। और उनका जो पूरे फैमिलीज है, और अपने बच्चों को मारते हैं, बीवियों को पीटते हैं। तो कहां से उनकी वो होगी, तरक्की होगी? ज्यादातर लोग गरीब रह गए, ज्यादातर लोग अनपढ़ रह गए। 10-10, 12-12वीं तक पढ़ने के बाद भी आज वो अनपढ़ों का जैसा व्यवहार करते, जैसे उन्होंने एक भी क्लास नहीं पढ़ा हो। मेरे दोस्तों की बात कर रहा हूं, मैं बाहर क्यों जाऊं इधर उधर। खुद मेरे जो दोस्त है, मैं तो निकल आया है ना, मैं तो समझदार था और मैं निकल आया इससे बाहर। लेकिन ज्यादातर लोग उसी में रह गए। और अब बात आती है कि माँ को जंगल छोड़ने की। भाई, जिससे हम दूध पी रहे होते हैं, जिससे हम धिनाई, जिससे हमारा पूरा चल रहा होता था घर का, दूध खा रहे, पी रहे, दही खा रहे हैं, चुपड़ी रोटी खा रहे। और जब वही गाय माता, जिसको हम सब माँ कहते हैं, है ना, गौ माता, जब वो दूध देना बंद कर दे तो उसको फिर जंगल की ओर भेजते थे। ज्यादातर लोग देखा हमने, जंगल में छोड़ देते थे। जंगल में बाघ खा लेता था उसको, बेच देते उसको। किसके हाथ? वो जो ले जाता था ठूस ठूस करके गाड़ियों में। आज उसी का विरोध पूरा देश कर रहा है। लेकिन आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, जब गाय दूध देना बंद कर दे तो उसको छोड़ देते थे जंगल। तो कहां से अब पनपेगा वो? क्यों नहीं उत्तराखंड की धरती पर सैलाब आएगा? क्यों नहीं उत्तराखंड की धरती के नीचे भूकंप आएगा? क्यों नहीं उत्तराखंड वीरान पड़ेगा? क्यों नहीं वह बंजर पड़ेगा? ऐसी हरी भरी धरती, ऐसे उगने वाली, कैसे प्याज उगता था, कैसा पालक उगता था, कैसा उगता था, आज उसी पर आप कुछ भी बो, वो उगता ही नहीं।
क्यों उगेगा? क्यों लहलहान कर दिया धरती को, बकरियों से काट काट के, कटरे काट काट के, न जाने क्या क्या काट काट के धरती को लहलहान कर दिया। पूजने के नाम से पूरी धरती लहलहान कर दी और नशा उगा रहे हैं, नशा बना रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को नशे में धकेल रहे हैं। तो कहां से, कैसे होगा? प्रकृति का पूरी तरीके से विनाश कर रही है। तो इसीलिए ये सब हो रहा है। बहुत से लोग, आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, है ना, मंथन करो खुद से कि जब द्वारिका में ऐसा हो सकता है तो दूसरी जगह क्यों नहीं हो सकता? क्या उत्तराखंड धरती से कभी नशा पूरी तरीके से बंद होगा? क्या वहां उगने वाला भांग पूरी तरीके से बंद होगा? क्या फिर से उत्तराखंड जो है हरा भरा धरती बनेगा? क्या उत्तराखंड में फिर से वही गोकुल, वही वृंदावन जैसा माहौल बन पाएगा? आज कई यूट्यूबर हैं जो उत्तराखंड में फिर से ऐसा माहौल चाहते हैं, वो इन चीजों का विरोध कर रहे हैं। बाहर से लोग जमीनें खरीद रहे हैं तो उनका भी विरोध कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। बिरजू मयाल करके एक यूट्यूबर है जो इन चीजों पर पूरी तरीके से फोकस करके इस कामों पर वह सक्रिय है और वो हर जगह जा जाके और कंप्लेंट कर रहा है और धरने पर बैठ है। वो समझा रहा है लोगों को कि ये नशा बंद करे, ये भांग बंद करे, ये दारू बंद करे। और जिस तरीके से खनन हो रहा है उत्तराखंड में कि धरती खोदी जा रही है नीचे से और ऊपर से वो गिर रहा है, मकाने गिर रहे हैं, वो उसके विरोध में खड़ा है अकेला। लोग समझ नहीं रहे, लोग बेचे जा रहे हैं, अपनी जमीनों को बेचे जा रहे हैं, कानून भी बन रहा है, भूस्खलन हो रहा है, उत्तराखंड पूरी बर्बादी की तरफ जा रहा है। देवभूमि जिसे हम कहते थे कि देवभूमि, हर इंसान, हर घर में एक, हर घरों में सबके अपने अपने इष्ट होते थे, अपने अपने भगवान होते, अपने अपने देवी देवता होते, उसके बावजूद भी उत्तराखंड की ऐसी हालत क्यों हो रखी है? तो इसका कहीं ना कहीं ये लॉजिक, कहीं ना कहीं ये कारण है। तो मेरी बात कैसी लगी दोस्तों? ये तर्कसंगत बात थी या नहीं थी, इस पर आप टिप्पणी जरूर करें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों। फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।